हेलो एवरीवन, दिस इज विद्यांश। हम इस सेक्शन में कर रहे थे भारत का संविधान। भाग एक हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम करेंगे भाग दो नागरिकता। भाग दो नागरिकता के जो भाग दो में है, भाग एक में था संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग दो में क्या है? नागरिकता। तो नागरिकता के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे भाग दो, वो से इस वीडियो में हम करेंगे। तो भाग दो कहाँ से है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 से 11 तक किसमें है? पार्ट सेकेंड में। तो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 ये कहता है, कोई भी भारतीय नागरिक पर्यटन, शिक्षा या नौकरी के लिए विदेश में निवास कर रहा है, पर्यटन के लिए जा रहा है, नौकरी के लिए जा रहा है या शिक्षा के लिए, अगर कहाँ जा रहा है? विदेश। तो अगर उसका बच्चा कोई जन्म लेता है तो वो कहाँ का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा। ये किसमें कहा है? अनुच्छेद 8 में। क्या कहा है? पर्यटन, शिक्षा, नौकरी और व्यापार। ठीक है, इन उद्देश्य से भारत से बाहर रहने वाले विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक जो हैं, किस उद्देश्य से गए हैं? पर्यटन के उद्देश्य से गए हैं, घूमने गए हैं, शिक्षा के उद्देश्य से, नौकरी के और व्यापार के उद्देश्य से विदेश में गए हैं। और क्या होता है, वहाँ पे अगर कोई बेबी जन्म लेता है उनसे, तो वो कहाँ का नागरिक होगा? जो बेबी है वो कहाँ का नागरिक होगा? इंडिया का नागरिक होगा। उसे ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी भारत की। आर्टिकल 9 ये कहता है, अगर कोई भारतीय नागरिक कहाँ विदेश की नागरिकता ले लेता है, अगर कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या कहा गया है इसमें? किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। तो अनुच्छेद 9 कहता है, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तो फिर क्या होगा? आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल है सानिया मिर्जा। क्यों पाकिस्तान की नागरिकता वो नहीं ले रही? वो अगर जानती है, उसने आर्टिकल कौन सा पढ़ा है? 9। वो जानती है अगर उसने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली तो ऑटोमेटिक उसे इंडिया की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 8 में था पर्यटन, शिक्षा, नौकरी या व्यापार के उद्देश्य से जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं, अगर उनका कोई बेबी जन्म लेता है तो वो उसे ऑटोमेटिक कहाँ की नागरिकता मिल जाएगी? भारत की। अनुच्छेद 9 कहता है, किसी अन्य देश की नागरिकता अगर आप ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त। आर्टिकल 10 में है नागरिकता की सुरक्षा। नागरिकता की सुरक्षा। इसमें देश विरोधी कार्य करने या कोई जघन्य अपराध करने पे ही आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, अन्यथा आपकी कोई नागरिकता नहीं छीन सकता। कि कौन से कार्य करने पे? देश विरोधी अगर कार्य करते हैं तो नागरिकता चली जाएगी। कोई जघन्य अपराध करते हैं तो क्या हो जाएगी? नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और दिवालिया होने पर या दिमागी रूप से पागल होने पर भी नागरिकता समाप्त हो छीनी जा सकती है। किसमें? अनुच्छेद 10 के अंतर्गत क्या आता है? नागरिकता की सुरक्षा। इसमें जब तक आप कोई जघन्य अपराध नहीं करते हैं या देश विरोधी कार्य नहीं कर सकते हैं या मानसिक रूप से पागल नहीं हो सकते हैं, तब तक आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता है। आर्टिकल 10 में क्या है? नागरिकता की सुरक्षा। आर्टिकल 11 में है नागरिकता कानून में संशोधन। संशोधन किसमें? नागरिकता में। संसद अपने समय समय पर आवश्यकता अनुसार इन नागरिकता कानून में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। ठीक, ये थे मेन आर्टिकल। आर्टिकल 8, 9, 10 और 11 किससे? नागरिकता से संबंधित। अब हम पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 जो आया था
1955 में नागरिकता अधिनियम। ठीक है, तो इसे हम पहले रफ कर देते हैं। हम पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। इसके नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता, भारत की नागरिकता देने का अधिकार 5 तरह से बनाया गया था। नंबर 1 था जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर नागरिकता। नागरिकता अधिनियम 1955 में भारत की नागरिकता देने के 5 आधार थे। सबसे पहले था जन्म के आधार पर नागरिकता। इसमें था अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। जन्म के आधार पर नागरिकता में ये था अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन इस कानून का क्या होने लगा, मिसयूज होने लगा। अब मान लीजिए कोई विदेशी है, भारत में आया, तभी उसके टाइम तभी बेबी हुआ तो वो क्या हो गया, भारत का नागरिक हो गया, उसे ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल गई। तो फिर इसमें क्या किया, संशोधन किया गया। कब, 1986 में इसमें क्या किया गया, संशोधन। 1986 में संशोधन करके ये कर दिया गया कि जो बच्चा होगा, जो जन्म लेगा भारत में, उसमें से माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, तभी उसे जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। किस आधार पर, जन्म के आधार पर। तो क्या था, जन्म के आधार पर नागरिकता के अंतर्गत क्या आता था पहले कि जो भी बच्चा भारत में जन्म लेगा वो कहाँ का होगा, भारत का नागरिक होगा। लेकिन उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया, किसमें, 1986 में। और ये कहा गया कि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसमें से माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उसे जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। और यही 1986 कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है, नागरिकता कानून में प्रथम संशोधन कब हुआ था। नागरिकता कानून में प्रथम संशोधन कब हुआ, 1986। नागरिकता अधिनियम में, नागरिकता अधिनियम है 1955, इसमें प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1986 में। और संशोधन करके क्या किया गया था कि जो जन्म के आधार पर नागरिकता मिल रही थी उसमें क्या कर दिया गया कि कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए, माता या पिता में से, तभी बच्चे को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। सेकेंड था वंश के आधार पर। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर मिलती थी। जैसे अगर किसी के पिता भारत के नागरिक हैं तो वो जो बच्चा जन्म लेना है वो ऑटोमेटिकली किसका नागरिक हो जाएगा, भारत का। किसके आधार पर मिलती थी, पिता के आधार पर। लेकिन फिर इसमें संशोधन किया गया 1992 में। 1992 में संशोधन करके जोड़ दिया गया अगर माता भी अगर भारत की नागरिक है और पिता अगर विदेशी है तो भी उसे किसकी नागरिकता मिल जाएगी, भारत की। किसके आधार पर, वंश के आधार पर नागरिकता। पहले वंश का आधार किसे माना गया था, केवल पिता को। लेकिन 1992 में क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया और क्या बना दिया गया, वंश के आधार पर नागरिकता को माता का भी आधार दे दिया गया। अगर माता भी भारत की नागरिक है, पिता से तो मतलब ही नहीं, पिता को तो पहले से ही था। अगर पिता के भारत का नागरिक है तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसमें 1992 में संशोधन करके नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता को माता को भी आधार मान लिया गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है प्रियंका चोपड़ा, कहाँ की नागरिक है, भारत की। कहाँ शादी कर ली उसने, अमेरिका में। तो उसका जो भी बच्चा होगा उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किस आधार पर, वंश के आधार पर। 1955 नागरिकता अधिनियम में वंश के आधार पर माता को आधार मानकर उसके भारत की नागरिकता मिल सकती है। जन्म के आधार पर हो गया, वंश के आधार पर हो गया। थर्ड था पंजीकरण के आधार पर।
पंजीकरण के आधार पर ऐसे लोगों को नागरिकता मिलती थी पंजीकरण के आधार पर जो भारत में कम से कम कितने सालों से रह रहे हो, 7 सालों से भारत में निवास कर रहे हो। ऐसे विदेशी लोग जो कम से कम भारत में 7 सालों से निवास कर रहे हो या किसी भारतीय से उन्होंने विवाह कर लिया है, तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाती थी। इसमें लास्ट डिसीजन किसका होता था? गृह मंत्रालय का। अगर गृह मंत्रालय चाहेगा तो नागरिकता देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। आप क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो भरिए, ठीक है, हम प्रूफ दीजिए आप 7 सालों से रह रहे हो या किसी भारतीय से विवाह किया है, तो अब लास्ट डिसीजन होगा होम मिनिस्ट्री का कि वो आपको नागरिकता देता है नहीं। किसके आधार पर? पंजीकरण के आधार पर। आपको कम से कम भारत में कितना साल निवास करना होगा? 7 साल, ठीक, या किसी भारतीय से विवाह किया हो, तो पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता भारत की मिल सकती है। किसके अंतर्गत? नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें फोर्थ था देशीकरण। देशीकरण के आधार पर उन्हें नागरिकता मिलती थी जो कला, भाषा या विज्ञान के अच्छे जानकार हों। किसके किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में, और भारत में कम से कम 10 साल से रह रहे हों, 10 साल से निवास कर रहे हों, तो उन्हें देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाती थी। ठीक है, अब लास्ट होगा अर्जित भूमि। 5वां है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि ऐसा क्षेत्र, अगर कोई भारत किसी क्षेत्र पे अधिकार कर लेता है, अटैक करता है, आक्रमण करता है, किसी तरह से अधिकार कर लेता है, तो वहाँ के जो निवासी होंगे उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किस आधार पर? अर्जित भूमि के आधार पर। तो ये था नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें कितने आधार पर नागरिकता थी? 5 आधार पर। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि। तो जन्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही थी। कैसे? जैसे भारत में रह रहा, भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक होगा। इसमें जन्म के आधार पर साफ ये कहा गया था कि भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसका मिसयूज होने लगा। सबसे ज़्यादा मिसयूज किसने किया? पाकिस्तान ने। क्या करते थे वो? डिलीवरी के टाइम पे इंडिया आ जाते थे, और जब वो बच्चा जन्म लेता था तो उसे किसकी नागरिकता मिल जाती थी? इंडिया की। तो इसमें क्या किया गया? फिर संशोधन कर दिया गया 1986 में। यही नागरिकता अधिनियम में प्रथम संशोधन था। कब? 1986 में संशोधन करके ये कहा गया कि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसमें से माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड था वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर, पहले वंश का आधार किसे माना गया था? पिता का। देखा होगा आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर जगह किसका नाम लिखा होता है? पिता का। तो वंश के आधार पर नागरिकता किसे मिल रही थी? पिता के आधार पर नागरिकता मिल रही थी, वंश के आधार पर। लेकिन 1992 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया माता के आधार पर भी इस नागरिकता दी जा सकती है। कौन से कानून में? वंश के आधार पर नागरिकता। ठीक। फिर था पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर उन्हें नागरिकता दी जाती है ऐसे लोग जो 7 साल से भारत में निवास कर रहे हो, कम से कम 7 साल, या किसी भारतीय से विवाह किया हो, तो उन्हें पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। ठीक। फिर था देशीकरण। देशीकरण ऐसे लोग जो कला, भाषा और विज्ञान के अच्छे जानकार हैं और कम से कम 10 साल से भारत में निवास कर रहे हैं, तो उन्हें देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे दी जाती थी भारत की। ठीक। फिर लास्ट था अर्जित भूमि। अर्जित भूमि ऐसा क्षेत्र जो भारत अगर कोई क्षेत्र है उस पर कब्जा करता है या आक्रमण करके अपने मिला लेता है, या वो मिलना चाहते हैं खुद, जैसे सिक्किम को मिलाया था, तो सिक्किम के लोगों को कैसे ना 16 मई 1975 को किसे मिलाया था? सिक्किम को भारत में। ठीक। तो जब सिक्किम को भारत में मिलाया तो उन्हें किस आधार पर मिली होगी? अर्जित भूमि के ही तो आधार पर भारत की नागरिकता मिली होगी। ठीक है, वो अलग बात है, सिक्किम अपनी मर्जी से आया है। ठीक। लेकिन उन्हें भारत के अंदर में आ गई वो भूमि, तो उसे किन आधार पर मिल गई? अर्जित भूमि के आधार पर क्या मिल गई? भारत की नागरिकता। ठीक है, तो ये था नागरिकता अधिनियम 1955। इसके बाद करेंगे हम भाग 3 मूल अधिकार। ऐसे हम सारे भाग करते जाएंगे धीरे धीरे एक एक वीडियो में।
तो जो वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए है। ये भारत का संविधान का पार्ट है। इसमें क्या करेंगे, हम केवल रिवीजन करते जाएंगे। तो जो वनडे एग्ज़ाम जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, लेखपाल हो गया, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये था नागरिकता अधिनियम 1955। इसके बाद हम करेंगे भाग 3 जो होगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।